आज बात करेंगे फ्लोरोसिस के बारे में। फ्लोराइसिस क्या होता है कि इसके बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे, जिससे कि ये इससे फ्लोरोसिस एक कॉमेस्टिक दंत की स्थिति होती है जो आपके दांत पर सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे विशिष्ट रूप से जम जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसी का किस्म का होता है कि फ्लोराइड की मात्रा अगर ज़्यादा शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो इसमें क्या मृत्यु का भी कारण होता है। ठीक है, बता कि यूपी के सोनभद्र जिला में 296 गाँव ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड होता है। ठीक है, मतलब हफ्ता में आपको 3 से 4 दिन फ्लोराइड लेना होगा, लेकिन उससे आपको कंटिन्यू 7 दिन लेते हैं तो उससे आपको बॉडी को नुकसान होगा। इसमें क्या होता है कि दांत पीला पीला होने लगती है, हड्डियाँ टेढ़ होने लगती है। ठीक है, एक से एक बीमारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इस बीमारी में ठीक है ये सब होने लगते हैं। बता दूं कि फ्लोरोसिस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता दें कि फ्लोरोसिस एक कॉमेस्टिक दंत स्थिति होती है जो आपके दांत पर सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे की विशेषताएं होती है। ठीक है, ये धब्बे छोटे सफ़ेद धब्बों से लेकर लगभग ध्यान न देने योग्य गहरे भूरे रंग के धब्बों तक हो सकते हैं और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जिससे फ्लोरोसिस किसे प्रभावित करते हैं, ज़्यादातर बता दूं फ्लोरोसिस उसे प्रभावित करते हैं जो 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फ्लोरोसिस विकसित होने का खतरा होता है ज़्यादा करके। ठीक है, बता दूं कि डेंटल फ्लोरोसिस उन लोगों को प्रभावित करता है जो अपने विकास के वर्षों के दौरान अपनी अस्थायी वयस्क दांत आने से पहले फ्लोराइड के अत्यधिक संपर्क में थे। 8 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में फ्लोरोसिस विकसित होने का खतरा होता है। जो दांत पहले ही फूट चुके होते हैं या बड़े हो चुके होते हैं उनमें से फ्लोरोसिस नहीं हो सकता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, अब बात करें कि फ्लोरोसिस कितना आम है, इसके भी दिमाग में सवाल उठता है। तो बता दूं कि फ्लोरोसिस कितना आम है। बता दूं कि हल्का फ्लोरोसिस काफ़ी आम है जो कि 6 से 39 वर्ष की उम्र के बीच हर 4 अमेरिकियों में से एक को प्रभावित करता है। अमेरिका के मध्य में से गंभीर फ्लोरोसिस बहुत कम होता है। ठीक है, बता दूं कि क्या फ्लोरोसिस दांतों को कमज़ोर करता है, दांतों की ही नहीं, दांतों के साथ साथ हड्डियों को भी टेढ़ा कर देती है। ठीक है, इससे क्या होती है बता दूं कि नहीं बता दूं कि डेंटल फ्लोरोसिस का मौखिक स्वास्थ्य या कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में फ्लोरोसिस से पीड़ित लोग कैविटी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। इस खोज ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सार्वजनिक जल आपूर्ति में सुरक्षा स्तर पर फ्लोराइड पेश करने के लिए प्रेरित किया है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक जल आपूर्ति में दांतों की सड़न को रोकने में मदद करने के लिए पर्याप्त फ्लोराइड होगा, लेकिन फ्लोरोसिस पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नोट, बता दूं कि ऐसा भी होता है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, इसको बोलते हैं DCC के अनुसार प्रति लीटर पानी में 0.7 मिलीग्राम फ्लोराइड अनुशंसित स्तर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे हो जाने पर ज़्यादा हो जाने पर डिजीज होने लगती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हाँ जितने भी शरीर में हड्डी होते हैं सब टेढ़ होने लगते हैं, दांत में पीला पीला होने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। ठीक है, अब बात करें किसी व्यक्ति में अगर फ्लोराइसिस हो गया, ठीक है, तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका अलग अलग लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे उसका संबंधित बहुत हल्का या हल्के में मध्य में भी लक्षण दिखने को मिलता है, जैसे कि दांतों का रंग खराब होना। यह फ्लोरोसिस का एकमात्र लक्षण है। आपकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर मलिनीकरण विभिन्न हो सकता है। फ्लोरोसिस को वर्गीकरण करने के लिए दंत चिकित्सा जिससे बहुत सारे आपको बात बता सकते हैं, जैसे कि संगीन कुछ बहुत हल्के सफ़ेद धब्बे और सफ़ेद धब्बे ये भी पता कर सकते हैं आपको। बहुत हल्का, इसे हल्का में कहना होगा कि हल्के सफ़ेद क्षेत्र में आपके दांतों की सतह के 25% से कम हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, दूसरा का इसे ये भी हो सकता है इसकी हल्के सफ़ेद क्षेत्र आपके दांतों की सतह के 50% से कम हिस्सों को कवर करता है। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे मध्य आपके दांत की सतह से 50% से अधिक हिस्सों को कवर करने को वाले सफ़ेद या भूरे रंग के क्षेत्र हो सकते हैं। ठीक है, ये गंभीर कब होता है, इसके ये सफ़ेद हल्के भूरे या गहरे भूरे रंग के धब्बे सभी सतहों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आपके दांतों के गड्ढे, आपके दांतों के इनेमल्स में छोटे छोटे गड्ढे भी हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि हल्के मामलों में दांत का मलिनीकरण इतना हल्का हो सकता है जिसकी आपके दांत चिकित्सा के अलावा किसी को भी ध्यान न जाएगा, लेकिन
अगर फ्लोरोसिस के आपके आत्मविश्वास या आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा उपचार की मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्लोरोसिस के क्या कारण है। बता दूं कि फ्लोरोसिस के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बता दूं कि मुख्य रूप से इसे डेंटल फ्लोरोसिस तब होता है जब कोई बच्चा लगातार बहुत अधिक फ्लोराइड का सेवन करता है जबकि उसके मसूड़ों के नीचे अस्थायी दांत अभी भी बन रहे होते हैं। इसमें अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने या फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट निगलना ये सब हो सकता है आपको। ठीक है, तब आपको क्या होता है, फ्लोराइसिस होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, इसी भी हो सकता है जैसे वयस्कों में जैसे एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि डेंटल फ्लोरोसिस नहीं होता है, तो यह केवल उन दांतों को भी प्रभावित करता है जो कभी भी मसूड़ों के नीचे विकसित हो रहे हैं, उसको भी यह प्रभावित करने लगता है। ठीक है, आपको पूर्ण से विकसित तो नहीं होने देगा दांत को। ठीक है, निकल लेते हैं उसको नहीं होने देगा। ठीक है, इसका मुख्य निदान यह होता है जैसे कि निदान रूप से एक है कि आपको दंत चिकित्सा का नियमित दांत परीक्षण के लिए दौरान फ्लोराइड का निदान करना होगा इसका मुख्य रूप से। ठीक है, उपचार में बहुत सारा आ सकता है, जैसे उपचार में भी हो सकता है जैसे कि फ्लोरोसिस प्रबंधन या उपचार जिससे कि फ्लोरोसिस से दूर हो जाना। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि फ्लोरोसिस के दाग ब्रश करने और फ्लोसिंग से दूर नहीं होंगे, लेकिन फ्लोरोसिस से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका डेंटल बॉन्डिंग के वेनियर या ग्राउंड जैसे कॉस्मेटिक दंत उपचार। इन उपचारों के बारे में नीचे दी गए अनेक प्रकार विस्तार से बताया गया है। ठीक है, इसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि दांत को चमकाना, दंत बंधन या दंत लिम्बास भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, या दंत मुकुट करवाना। ठीक है, या ताम चीनी सूक्ष्म घर्षण भी करा सकते हैं आप। एक बहुत सारा आप उपकरण करा सकते हैं। ठीक है, इसे मैं बता दूं कि जिसे आप फ्लोरोसिस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बता दूं कि ऐसी कॉस्मेटिक दंत प्रक्रियाएं जो फ्लोराइसिस का समाधान कर सकती हो आपके लिए सबसे अच्छा उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें फ्लोरोसिस की गंभीरता, आपका बजट और आपकी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं शामिल हो। जैसे ये भी हो सकता है जैसे कि सामान्य फ्लोरोसिस के उपचार में अनेक प्रकार के शामिल है, जैसे कि दांत चमकाना ऐसे जैसे कि आपका दांत चिकित्सा एक पूर्व निर्धारित समय के लिए आपके दांत पर ब्लीचिंग जेल लगाता है। जेल आपको दांतों के इनेमल को हल्का कर देता है जिससे यह फ्लोरोसिस के साथ मिल जाता है, जबकि फ्लोरोसिस के हल्के मामले के लिए दांतों को सफ़ेद करना एक विकल्प और अन्य उपचार आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है जैसे कि दांत बंधन, ये भी हो सकता है। दांत बंधन भी होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपका दांत चिकित्सा फ्लोरोसिस के दागों को ढकने के लिए दांत के रंग को मिश्रित रोल का उपयोग करता है। फिर प्राकृतिक देखने वाले परिणामों के लिए आपके दांत को आकार दिया जाता है और पॉलिश भी कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब होता है दंत लिबास। दंत लिबास में क्या होता है, दंत लिबास में होता है कि रोल या चीनी मिट्टी से बने लिबास पतले गोले होते हैं जो आपके दांतों के सामने की सतह पर चिपक जाते हैं। लिबास कस्टम निर्मित होते हैं, इसीलिए आपको सही फिट और आकार प्राप्त करने के लिए दांत छापी की आवश्यकता पड़ती है आपको। ठीक है, इसको मतलब उसको आपको साइज देना होगा, आपको दांत के साइज देना होगा। ठीक है, तब आपको सेम साइज बैठेगा। ठीक है, अब होता है दंत मुकुट। दंत मुकुट में क्या होता है कि लिबास की तरह मुकुट भी कस्टम निर्मित होते हैं। हालांकि इस प्रकार की दंत बहाली आपके पूरे दांत पर फिट बैठती है। आपके दंत चिकित्सा को आपके कुछ प्राकृतिक एनिमल्स को हटाने की आवश्यकता होगी ताकि ग्राउंड ठीक से फिट बैठ सके। ठीक है, अब चौथा क्या होता है कि ताम चीनी सूक्ष्म घर्षण क्या होता है। इसमें क्या होता है कि ये इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि आपका दंत चिकित्सा आपके दांतों से इनेमल्स की एक छोटी परत हटा देता है। यह फ्लोरोसिस के कई धागों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। अक्सर आपका दांत क्या होता है कि से आप चिकित्सक आपके दांतों को रंग और कुछ भी एक समान बनाने के लिए दांतों को सफ़ेद करने के साथ इनेमिल माइक्रो अब्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको। ठीक है, अब फ्लोरोसिस के से बचने के लिए उपाय क्या करना है बता दूं। फ्लोरोसिस के खतरे को कैसे कम कर सकता है बता दूं
कि जैसे अपने बच्चों में फ्लोरोसिस के खतरे को कम करने के लिए इस बात को अवगत रहें कि वे कितने फ्लोराइड के संपर्क में हैं। अपने क्षेत्र में जल फ्लोराइडेशन कानूनों के बारे में पता लगाएं या फ्लोराइड के असर के लिए अपने कुएं के पानी का परीक्षण कराएं। हालांकि बता दूं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका बच्चा बहुत अधिक फ्लोराइड के संपर्क में आ गया है, लेकिन आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब उनके दांत विकसित हो रहे हो तो उनका पर्याप्त मात्रा में मिले। फ्लोराइड की उचित मात्रा आपके बच्चे के मौखिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि इसी का नाम होगा कि सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा टूथपेस्ट निगलने के बजाय उसे थूक दे। ये करना होगा पहला काम। दूसरा का कि अपने बच्चे के मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों और पेयजल पदार्थों का सेवन को सीमित करना होगा। ठीक है, तीसरा का ये भी करना होगा कि अपने बच्चे के साथ दंत स्वच्छता की अच्छी आदतें अपनाना होगा आपको। ठीक है, ताकि आपका बच्चा फ्लोराइड से बच सके। ठीक है, यानी जो लिक्विड होता है ना, जब ब्रश टूथब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बता दूं कि जैसे कि फ्लोराइड से पीड़ित लोगों के लिए दृष्टिकोण भी होता है, जैसे कि फ्लोराइड से आपके दंत या संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन चिकित्सक दृष्टिकोण से आपको उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लोरोसिस शर्मिंदगी या कम आत्मसम्मान का कारण बन रहा है तो कॉस्मेटिक दंत चिकित्सा आपकी मुस्कुराहट से में नाटकीय रूप से सुधार कर सकती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि बता दूं कि ये भी होता है, जैसे कि अगर आप अपना दांत के बारे में जागरूकता चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उनके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो खुद बताएंगे आपको क्या करना हो क्या नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। का एक वीडियो होना है लंबा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।